हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। दिल्ली एनसीआर के अंदर बिल्कुल ही सांस लेना मुश्किल हो चुका है, जिससे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर किसी को बाई चांस थोड़ा सा साइनस वाइनस है तो वो मौत के बहुत ही करीब जा रहा है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट शॉर्मेंट कुछ करने के लिए राजी नहीं है, बट एक दूसरे पे उंगलियां खूब उठा रहे हैं। और उस दौरान बहुत सारे लोग उठ के ऊपर भगवान से मतलब हाय हेलो करके तो आ ही रहे हैं। इस चक्कर के अंदर बहुत ही गंदी हवा है। बहुत से लोग देश छोड़ रहे हैं इस चक्कर के अंदर कि भाई हवा ठीक कर दो, फिर बाद में इकोनॉमी ठीक करते रहना। और जिनको जीडीपी का मतलब नहीं पता है, वो जीडीपी का मतलब ट्रू सेंस में ये होता है कि कितने सारे लोग हैं, माउथ हैं खाने वाले, और वो कलेक्टिवली कितनी परचेज कर लेते हैं। जीडीपी का मतलब ग्रोथ कभी भी नहीं होता है। एक छोटा सा इंडिकेटर जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंट्री जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है और सबसे ज्यादा आगे है। आगे चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी चेंज आएगा और हमारी कंट्री जेन्युइनली सुपर डुपर पावर बनेगी जो हमारे मन के अंदर है। जय हिंद अगेन। लालो जो है डे 54 में एंटर करी है और ये अनस्टॉपेबल है यार। ये 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस करती है और आज 86 करोड़ पे पहुंच गई है। 106 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड भी हो गया, तो अमेजिंग अमेजिंग रन है इसके लिए। एंड नॉट सो अमेजिंग है जो 120 बहादुर है। डे 12 है इसका, और 25 लाख रुपए इसने कल करे थे, आज भी 25 लाख ही करके ये लगभग लगभग 17.75 करोड़ पे पहुंची है। 22.5 करोड़ है। अब इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब ये वॉश आउट ही होगी। अगर आज ट्यूसडे वाले दिन ऑफर्स के बाद भी 25 लाख ही आने हैं, दिल्ली के अंदर टैक्स फ्री भी हो जाना है, तब भी कोई देखने के लिए नहीं जा रहा, तो किसी को देखनी ही नहीं है। ये पिक्चर खराब या अच्छे की बात ही नहीं है यहाँ पर। अब लोगों ने मन बना लिया मुझे देखनी ही नहीं है। मैं देखूंगा कोई ऐसी पिक्चर जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगी और जिसके अंदर हीरो कुछ भी कर रहा होगा, हीरोइन किसी का भी बच्चा किसी को भी पकड़ा के चली जाएगी। वो मेरे को रोमांस दिल टूटा हुआ जरूर देखना है। दे दे प्यार दे 2 डे 19 है, और काफी अंडर रिपोर्टिंग तो इसकी चल ही रही है। खुंदक खा गए अजय देवगन से। यहाँ पर इनको पान मसाला किंग बोला जाता है। कभी इनको पान मसाला वैसे करते नहीं, वो करते तो ये सुपारी उपारी जो भी करते हैं। जुबान केसरी, और जुबान केसरी अचानक से लोगों की जबान जो है वो टेढ़ी हो जाती है जब बोलना पड़ता है कि महेश बाबू भी तो सेम ही काम कर रहा है रजनीगंधा के लिए। तब इनके जो होते हैं धरती फट जाती है, आसमान से पता नहीं शोले गिरने लग जाते हैं, पता नहीं क्या ही होता है। तो ये जो बाइफरकेशन है बड़ा सेलेक्टिव होता है। इसका मतलब है एक पीआर चल रहा है कि किसी कुछ लोगों को डिग्रेड करो ताकि बाकी लोग जो है महान बन के बाहर आए, जिनके बस का वैसे ट्रूली कुछ है नहीं। दे दे प्यार दे 2 डे 19 1 करोड़ रुपीज ऑफ बिजनेस, 88 करोड़ रुपीज नेट और 131 करोड़ ओवरऑल बेसिस पे। मुझे ये पिक्चर ठीक लगी थी। और एंटरटेनिंग हो सकती थी, लेकिन मुझे इसके डायलॉग जो इसका स्पिरिट है वो बहुत अच्छा लगा था। रोमांस का एक मायना है ये, जो कि थोड़ा रियलिस्टिक जोन के अंदर भी जाता है, लेकिन उसको कॉमिक का तड़का दिया गया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है लोगों के साथ, तो ये थोड़ा बिलीवेबल जोन के अंदर भी है। गुस्ताख इश्क की अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों को उर्दू से प्रॉब्लम है, किसी को मनीष मल्होत्रा से प्रॉब्लम है, आधे लोगों को बॉलीवुड से प्रॉब्लम है, आधे लोगों को टिकट के प्राइसेस से प्रॉब्लम है, आधे लोगों ने भाई हमने तो पहले ही क्लासिफाई कर दिया कि ये ओटीटी ही कंटेंट है तो हम जाएंगे ही नहीं। तो 10 लाख का मात्र इसका कलेक्शन आया है आज, तो ये 1.55 करोड़ रुपीस हो चुकी है। कंप्लीट वॉश आउट है, मतलब वॉश आउट भी एक बेटर वर्ड है, ये तो खत्म ही पिक्चर है बिल्कुल ही। तो मेरे ख्याल से जब ओटीटी पे आएगी, जब फ्री में लोग देखेंगे, तो उनको शायद अप्रिसिएशन होगा इसके पीछे का जो आर्ट है। अदरवाइज लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आई। ज़ूटोपिया क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जो बच्चों को लेसन्स भी देती है और एक आउटिंग भी हो जाती है लोगों की, तो इसमें कलेक्शन ठीक ठाक है। ये नहीं बोलूंगा बहुत मैग्निफिसेंट है, लेकिन ओकेश है। 75 लैक्स कल किया था, आज 1 करोड़ करके 10 करोड़ कर लेगा। इस तरीके की जो फैमिली वाली टाइप पिक्चर होती हैं जहाँ बच्चे भी बाहर जाने की जिद करते हैं, ये इसमें पोटेंशियल और ज्यादा होता है। बट ये अभी 1 करोड़ ही कर पाई है। अब तेरे इश्क में, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा, मेरे को फर्स्ट हाफ इसका ठीक लगा था कि जिस भी जोन में आप जा रहे हो, थोड़ा कबीर सिंह टाइप के जोन में जा रहे हो, थोड़ा रांझना के जोन में जा रहे हो, ठीक है, मान सकते हैं कि भाई फिक्शन है और इस जोन में ये जा रही है। लेकिन सेकेंड हाफ तो बिल्कुल ही बेतुका था ये। और कुछ कुछ सीन के अंदर जहां पर डेढ़ पसली का इंसान बहुत कुछ मारने की कोशिश कर रहा है, वो बिलीवेबल भी नहीं लगता। ठीक है, तो कम से कम जो देख रहे हैं वो बिलीवेबल तो लगे, वो लगता नहीं है। और जहां पर हम कभी कभी क्लासिफाई कर देते हैं कि बहुत ही महान एक्टर है, और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार इस पिक्चर में भी सेम एक्टिंग, उस पिक्चर में भी सेम एक्टिंग, इस पिक्चर में भी सेम एक्टिंग, इस पिक्चर में भी सेम एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग, लेकिन वेरिएशन। तो वो धनुष के साथ सेम प्रॉब्लम है, आप हर पिक्चर में सेम तरीके की एक्टिंग है। अब ये लोग, बहुत से लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे और वो बोलेंगे कि भाई
तुम्हें तो रिव्यू की समझ ही नहीं है, तुम रिव्यू करना छोड़ दो, और आपके कहने से तो मैं करूंगा नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, जो मेरा मन आएगा वही करूंगा। और मूवी शूवियंस जो है वो हमेशा सच सुनना चाहते हैं, वो अच्छी चीज है कि वो सिर्फ सच सुनने यहाँ पर आते हैं, इसलिए टैगलाइन भी टू मच सच है। पॉजिटिविटी जिंदा तो अब यहाँ पर हो नहीं सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम एज वन कंट्री यूनाइटेड रह सकते हैं। वाहियात सेकेंड हाफ, ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ मैं बोल सकता हूँ, जहाँ एक्टिंग डायरेक्शन ठीक ठाक थी, जिस भी जोन में जा रही थी ये पिक्चर ठीक थी। सेकेंड हाफ कंप्लीट डोल्ड्रम, कोई तुक नहीं था उसका। 8.75 करोड़ इसने किया था। आज का पूरा बिजनेस एनालिसिस करेंगे, आज ये 11 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, और करना ही था, क्योंकि अगर एक स्टीम मिल जाती है, इसका मोमेंटम मिल जाता है, तो आपको जब ऑफर्स मिलती हैं तो फिर टूट पड़ते होगे देखते हैं। और ये बड़ी दिल जले आशिकों वाले जोन के अंदर वाली पिक्चर है, तो जाना तो बनता है। बहुत सारे दिल सगे आशिक अपनी आशिकी लेके पहुंचेंगे वहां पर थिएटर के अंदर के, देखते हैं सस्ते में देखने को मिलेगी टिकट। एक तरीके से अच्छा है कि कोई एक जॉनर तो है जहां पर बॉलीवुड शायद साउथ से थोड़ा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट किस तरीके से है कि भाई वहां पर स्लो मोशन या फिर भगवान या फिर इस तरीके की पिक्चर बन रही है। यहाँ पर चलो कुछ तो चलता है कि किसी भी टाइप का इसक हो तो इसक तो चल जाता है कम से कम। तो इसक वाली पिक्चरें तो 3-4 हिट हो गई हैं, तो कम से कम इसके ऊपर स्टिक रहो और अपनी ओरिजिनलिटी ना खोए, वो एक पॉजिटिव चीज मैं इसके अंदर देखता हूँ। ठीक है, पॉजिटिविटी जिंदा अभी भी लग रहा है थोड़ी सी अंदर। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। बजट के बारे में बात करते हैं इसकी। 72 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। इसका बजट है 85 करोड़ प्लस 10 करोड़ रुपीज का जो इन्होंने एडवर्टाइजिंग वगैरह की है, तो 95 करोड़ रुपीज की इसकी लैंडिंग आई है। इस पिक्चर को बनाया गया है दो पर्सन द्वारा, एक है येलो कलर येलो प्रोडक्शन आनंद एल राय का, और एक है टी सीरीज। जब टी सीरीज का नाम जुड़ जाता है आज की डेट में, वो कुछ हद तक एक ऐसा स्टेचर ले चुका है इंडस्ट्री के अंदर कि उनको पैरेलली माना जाता है कि कोई धर्मा प्रोडक्शन की पिक्चर आ रही है, टी सीरीज की आ रही है, यश राज की आ रही है, उतनी अथॉरिटी इनकी आ चुकी है, उनको खूब पैसे मिलते हैं म्यूजिक से, जिससे ये बड़ी बड़ी पिक्चरों को फंड भी कर पाते हैं बहुत इजीली। इनके लिए अच्छी चल रही है दुकान, इसके अंदर कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इन्होंने वो बहुत सारे आर्टिस्ट का राइट मार के कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई कॉन्ट्रैक्ट है, ढंग से पढ़ लो, वो तो अपना एडवांटेज देखेंगे। ठीक है, एनीवे मूविंग ऑन। टी सीरीज का जो म्यूजिक है वो लगभग लगभग नोशनल वैल्यू, क्योंकि ये प्रोडक्शन हाउस खुद ही है, इसमें 15 करोड़ होगा। ओटीटी नेटफ्लिक्स के पास है तो 45 करोड़ रुपए के आसपास है। ये फिल्म जो थंदानी साहब की, उन्होंने 45 करोड़ रुपए दिए लगभग लगभग, कि ये फिल्म हम थिएटर्स तक ले जाएंगे अपफ्रंट बाय। और टीवी जो है वो अपफ्रंट प्लस कमीशन, जो सोनी मैक्स के पास इसके राइट्स हैं वो है 25 करोड़ रुपए। इसका टोटल करोगे तो आएगा 130 करोड़ रुपए, यानी कि 35 करोड़ रुपए का फायदा 95 करोड़ रुपए लगा के। बट ये थ्रेश जो होते हैं कि भाई एक अगर बेंचमार्क क्रॉस कर लिया तो फिर ठंडानी साहब को अपनी रेवेन्यू शेयर भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये ठंडानी साहब की बात करें, तो अगर उन्होंने 45 करोड़ में ये पिक्चर ली है, तो लगभग लगभग उनको 80 करोड़ रुपए का बिजनेस देखना होगा नेट इंडिया लेवल पे, तब वो सेफ हो जाएंगे। वो सेफ ही सेफ है, क्योंकि आपका 72 करोड़ तो हो गया है, तो मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली इनका सेफ जोन शुरू हो जाएगा। छठे दिन के बाद इनकी कमाई शुरू हो जाएगी, और कमाई के बाद एक ऐसा जंक्शन आएगा जब यहाँ पर ये काफी कमाई कर चुके होंगे, और ये बोलेंगे कि नाउ वी शेयर विद टी सीरीज एंड वट एवर कलर येलो, जिससे भी इनका जो भी अरेंजमेंट होगा। इसके अलावा और सोर्सेज भी होते हैं कमाई के, जैसे 4-5 लाख रुपए का मर्चेंडाइज बेच दिया, करोड़ का बेच दिया, 4-5 करोड़ रुपए का तुमने एयरप्लेन में कुछ बेच दिया, मीट एंड ग्रीट हो गए, ये सारी जो चीजें होती रहती हैं, इसमें 5-10 करोड़ रुपए जो प्रोड्यूसर साहब हैं और निकाल लेते हैं, जो कि मैं यूजुअली डिस्कस नहीं करता हूँ, बट आप ये मान सकते हैं कि आता है। जैसे कि अभी जो प्रमोशन है किंग की वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, मैं रेट नहीं बताऊंगा, नहीं तो बेइज्जती होती है बड़े स्टार की, और या फिर नजर लगती है कि इतने पैसे मांग लिए, तो मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कितने में क्या हो रहा है। मीट एंड ग्रीट, और अगर पार्टिसिपेशन करनी है उस पिक्चर के अंदर, किंग के अंदर, आपको इंटीग्रेशन करानी है, या फिर जब एड्स के साथ मिला जुला आता है ना, चिंग चाइनीज और वर्सेस कोई एक और कोई फिल्म को इंटीग्रेट कर दिया, उस तरीके की चीजें आपने बहुत सारी देखी होंगी। तो ये सब चीजें से भी पैसे बहुत सारे कमाए जाते हैं। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। इस बिजनेस एनालिसिस में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। बाय बाय।